अरे ऐसे पढ़ाई करते रहोगे क्या? प्रोजेक्ट भी तो बना लो कुछ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? एंड इतना कुछ हम लोगों ने सीखा है अभी तक। इनफैक्ट CSS का जो 50% पार्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर हम लोग 50% नहीं, सॉरी 70% तक हम लोग CSS ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर इतना कंप्लीट करने के बावजूद अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट ना करें तो इतना सीखना तो बेकार ही है। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स बना के देखेंगे अगले 2-3 वीडियोस में, और रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इनफैक्ट मैंने 365 प्रोजेक्ट्स तुम्हारे लिए 365 प्रोजेक्ट्स तैयार किए। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं सारे 365 प्रोजेक्ट्स अपने यूट्यूब चैनल इसमें डाल दूं, ताकि आप लोगों को एक अच्छा रोड मैप मिल जाए, अच्छी क्लियरेंस हो जाए और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन जाए। जस्ट इमेजिन करो, तुम रिज्यूमे में लिख रहे हो आई हैव बिल्ट 365 प्रोजेक्ट, HR भी देख के कहेगा भैया क्या चीज़ है ना? तो वरना लिस्ट में दे दूंगा तुम लोगों को, 1-2 वीडियो के बाद जो आखिरी वीडियो होगा उसमें पूरे लिस्ट में दे दूंगा कि 365 प्रोजेक्ट कौन कौन से तुम लोग बना सकते हो, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस है। और काफी लोग तो यार इतने ही सेकंड में 2 मिनट में ही ड्रॉप कर जाते हैं वीडियो से, बट तुम लोग बने रहो, हम लोग एंड तक कंप्लीट ये वीडियो में पूरा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे अपनी। सो इस देखो, ये पहला हम लोग का प्रोजेक्ट है कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो इसको बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रख के रखेंगे कि क्या माइंडसेट हम लोगों को रखना है, कैसे स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट बनाना, है ना? हम लोग जितना अभी तक हम लोगों ने CSS तक पढ़ा है उतना ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं करेंगे। काफ़ी सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को सर्च से आती हैं, कि फॉर एग्जांपल कुछ हम लोग बना रहे हैं, नहीं आया, देन जाके गूगल पे सर्च कर लिया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को प्रोजेक्ट बनाते टाइम ही पता चलती हैं। ऑलराइट, सो कैसे माइंडसेट रखना है, कैसे प्री प्रिपरेशन करनी है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वो यार सब सब कुछ हम लोग जान रहे होंगे इस वीडियो में। सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सो यार, जब भी हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करके रखते हैं, ठीक? पहली चीज हो गई कि हम लोगों को क्या बनाना है वो सोचना है, देन उसकी डिजाइन, एक लेआउट, अपने एक जो ब्लूप्रिंट होती है वो दिमाग में सेट कर लेना है कि कैसे कैसे कहाँ पे इमेज लगेगी, कैसे हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे, और पूरा क्या लेआउट होने वाला है वो भी हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो पहली चीज क्या लेआउट होने वाला है हम लोग की वेबसाइट का, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो भी हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ऑब्वियस सी बात है, और काफ़ी ही अच्छी वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले, ये फॉर एग्जांपल एक पेज हो गया। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट हम लोग कुछ इस तरह से बना रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग की एक इमेज आएगी, यहाँ पे एक नेव बार आएगा, नेव बार। ऑलराइट, यहाँ पे एक नेव बार आएगा, और नेव बार होगा तो नेव बार में हम लोगों की कुछ चीज़ें लिखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल होम हो गया, है ना, कॉन्टैक्ट हो गया, है ना, इस टाइप की कुछ चीज़ें नेव बार में लिखी होंगी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग की एक इमेज आएगी, और अपनी पर्सनल इमेज, एंड यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा, फॉर एग्जांपल आपका नेम लिखा होगा, ठीक, आपके बारे में कुछ बेसिक सी डिटेल लिखी होंगी। ऑल राइट, और यहाँ पे आपके सोशल मीडिया के लिंक लगे होंगे, है ना, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हो गया एंड अदर थिंग्स। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाएंगी, ठीक, क्या आ जाएंगी, स्किल्स आ जाएंगी, है ना। देन स्किल्स यहाँ पे लिखी होंगी कि क्या क्या स्किल्स हैं हम लोगों की। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का हॉबीज आ जाएंगी। देखो यार, वेबसाइट मतलब लेआउट मैंने रेडी कर लिया है कि किस तरह से वेबसाइट होने वाली है। स्किल्स एंड यहाँ पे हॉबीज, है ना। तो इस तरह का कुछ लेआउट होने वाला है हम लोगों का, और काफ़ी ही अच्छी डिजाइनिंग के साथ हम लोग करने वाले हैं, और एक अच्छा रोड मैप भी आप लोगों को मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं कि ठीक है, हम लोगों ने लेआउट तो बना दिया, बट क्या क्या उसके लिए चाहिए चीज़ें, देखो यार, क्या क्या चाहिए। तो एक पहले हम लोग फोल्डर बनाएंगे, एक मैं दोबारा से फोल्डर क्रिएट करके तुम लोग को दिखा देता हूँ तुम लोग के सामने। एक हम लोग पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर बन जाता है, तो वो ये लिखेंगे हम लोग प्रोजेक्ट का नेम, क्या प्रोजेक्ट का नेम है, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो है मेरा प्रोजेक्ट का नेम, तो हम लोगों ने यहाँ पे पोर्टफोलियो नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं अभी के लिए पोर्टफोलियो न्यू कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक पोर्टफोलियो नेम से है। ऑलराइट, उसके बाद पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग दो चीज़ें बनाएंगे। पहली चीज़ बनाएंगे इमेजेस, इमेजेस का एक फोल्डर होगा जिसमें वेबसाइट में यूज होने वाली सारी इमेजेस हम लोग उसमें रखेंगे। ओके, उसके बाद फिर हो गया, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे index.html। index.html ही क्यों? देखो यार, क्या होता है कि हम लोग जब एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी फाइलें यूज़ करते हैं, तो और जब उसको सर्वर में हम लोग अपलोड करते हैं, जब उसको डिप्लॉय करते हैं, है ना, डिप्लॉय करने का मतलब होता है जब एक इजी वर्ड में समझ लो कि इंटरनेट पे जब उसको हम लोग लॉन्च करते हैं,
तो जो सर्वर होता है हम लोगों का वो कैसे पता करेगा कि www.netflix.com खोलने पे कौन सी पेज आए, क्योंकि देखो अभी तो हम लोग सिर्फ एक पेज बना रहे हैं, बट जब आगे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस बने होते हैं इसी टाइप से, तो कौन सा पेज ओपन करना है, कौन सा होम पेज है, वो बताने के लिए हम लोगों को एक अलग से उसमें सेटिंग करनी पड़ती है, राइट। बट फिर ये डेवलपर्स ने प्रॉब्लम को नोटिस किया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक रूल बना देते हैं कि index.html अगर कहीं भी होगा किसी भी फोल्डर में तो उसको होम पेज माना जाएगा, और वो होम पेज हम लोग ओपन कर देंगे। सो यही है थोड़ा सा सिस्टम कि index.html अगर हम लोग इसको अपलोड करते हैं सर्वर में तो सीधे जाके index.html को ही ओपन करेगा, ठीक। उसमें सर्वर को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, या फिर हम लोग को कोई भी सेटिंग लगाने की जरूरत नहीं है कि उसमें होम पेज है तो ये था 100 पेज में से यही पेज ओपन करो। ऑलराइट, तो ये एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, तो अगर स्टार्टिंग से आप इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं तो सही रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने index.html बना लिया है, और index.html के अंदर ही हम लोग अपना जो होम पेज है वो क्रिएट कर रहे होंगे। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है index.html का ये रहा पेज। अब index.html में मेरे दो फाइलें हैं, एक इमेजेस और दूसरा index.html। ऑलराइट, इमेजेस के अंदर मैंने वो सारी इमेजेस इसमें पहले ही से स्टोर करके रखी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आगे चल के मुझे काम आ सकती है। जैसे मेरी जो हॉबीज है लाइक बैडमिंटन खेलना, कोडिंग करना, और अ, हाँ रीडिंग करना, तो ये सब इन सब की इमेजेस मैंने इसमें ऑलरेडी लगाई हैं। फॉर एग्जांपल कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब की इमेज ऑलरेडी रखी है, और उसमें मुझे मेरी प्रोफाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर भी इसमें मैंने रखी हुई है, ठीक, जिसको हम लोग आगे यूज़ कर रहे होंगे। सो ये एच टी एम एल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो सबसे पहले हम लोग अपना बॉयलर प्लेट लिखेंगे, एंड जैसे ही हम लोग ये लिखते हैं एंड क्लिक करते हैं तो हो जाता है। यहाँ पे हम लोग टाइटल लिखेंगे अपनी वेबसाइट का कि क्या होने वाली है। तो टाइटल में मैं अपना नाम लिखता हूँ क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आप लोग साथ में कोडिंग कर सकते हैं, साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी तरह आप भी साइड में अपना ओपन करके देखो यार, तुम लोग पे फ़ोन लैपटॉप दोनों चीज़ें होंगी राइट। तो फ़ोन में वीडियो खोल लो और लैपटॉप में कोडिंग करो, ठीक। वाईफाई भी सबके पास ही होता है आजकल, है ना, तो उतना कोई इंटरनेट का भी इशू नहीं है। तो अक्षय तिवारी हो गया, एंड ऑल राइट। उसके बाद ये आपने टाइटल लिख दिया। टाइटल लिखने के बाद इसको हम लोग लॉन्च करके देखते हैं, और ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, सो ऐसी अभी हम लोग की वेबसाइट दिख रही है जिसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को अब अपनी वेबसाइट को रेडी करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के लिए बॉडी टैग में आके एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक। एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर डिव टाइप का होगा, और इस कंटेनर को हम लोग जो टॉप हेडिंग है, मतलब बेसिकली इसको हम लोग एक पेज के तौर पे यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें बाकी के जो कंटेनर्स हैं वो आएंगे, ठीक। तो अब पहली जो चीज़ हम लोग को इसमें ऐड ऑन करनी है वो हेडर है, ठीक। हेडर मतलब जो अपना नेव बार हो गया ऊपर वाला, वो। ओके, सो हेडर मतलब क्या होता है, जो ऊपर का नेव बार होता है वो चीज़। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग पहले हेडर बनाएंगे, और हेडर में हम लोग क्या करेंगे, नेव लिखेंगे इसको। यार फ्लेक्स बॉक्स तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो उसको विदाउट फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। एंड इसमें मैं लिखूंगा पहले एंकर टैग लगाऊंगा, और एंकर टैग लगा के इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर एग्जांपल होम हो गया, एंड होम, एंड स्किल्स, एंड हॉबीज, एंड नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, राइट। तो इतनी चीजें हम लोग की बन चुकी हैं, और अगर हम लोग आए तो देखो इस तरह से हम लोग को ऊपर जो अपना नेम बार है वो दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आ जाते हैं अगेन, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, एंड ओके, सो फाइन, बढ़िया लग रहा है। अब ये ऊपर का नेम बार तो बन गया, ठीक। अब नीचे आएंगे हम लोग, एक और डिव लगाएंगे, डिव डॉट। देखो अगर उसमें क्लास लिखनी हो ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम टैग लिख रहे हो डिव, तो डॉट लगा के जो भी लिखोगे ना तो वो एज अ क्लास वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो ये उसके बाद कंटेनर बनेगा जो हम लोग का टॉप वाला कंटेनर होगा वो, ठीक, जिसमें हम लोग अपनी फोटो, है ना, और जो कंटेंट है वो लिख रहे होंगे। सो ये हो गया, एंड इसमें हम लोग बेसिकली दो और लगाएंगे, दो, जो कि एक होगा हम लोग का लेफ्ट साइड का जिसमें हम लोग की इमेज आएगी, ठीक। इसमें क्या आएगा हम लोगों का, इसमें आएगा इमेज, एंड एक होगा हम लोगों का राइट साइड का, डॉट RIGST, राइट साइड, ठीक। देखो लेफ्ट साइड जो मैंने लिखा है, लेफ्ट साइड का मतलब है कि लेफ्ट साइड जहाँ पे, जैसे मैंने देखो यहाँ पे बताया था
ये लेफ्ट साइड मतलब ये जहाँ पे इमेज आएगी, राइट साइड मतलब ये जहाँ पे आपका पूरा नेम और बाकी डिटेल्स आ रही होंगी। सो ये दो चीज़ें बन गई हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ या फिर H1 टैग ही ले लेते हैं। H1 काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले ये लिख देते हैं और अब देखते हैं कि वेबसाइट में हम लोग की क्या रेडी हुई है। तो इस टाइप की कुछ रेडी हुई है। इमेज भी हम लोग लोड ही कर देते हैं, ./image, और यहाँ से मैंने अपनी पिक्चर जो है वो सेलेक्ट कर ली। तो इस टाइप की अभी इमेज आ रही है यहाँ पे, कंटेंट और बाकी सारी चीज़ें। ओके, ऑल राइट। तो अभी हम लोग जब CSS लगाएंगे तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी हम लोग ये जो अपना टॉप सेक्शन है यहाँ तक एडिट करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक CSS की फाइल ले लेंगे, style.css। अब हम लोग अपना थोड़ा सा CSS को ऐड करते हैं। यहाँ पे आके इधर लिंक कर लेंगे हम ना CSS को, और style.css ऑटोमेटिकली आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे आके हम लोग साइड बाय साइड कर देते हैं इसको, और यहाँ से हम लोग HTML और CSS दोनों साइड बाय साइड कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसका थीम क्या रखना है, थीम हम लोग ब्लैक रखते हैं। तो जो बॉडी टैग है उसको हम लोग कर देते हैं ब्लैक। उसका जो बीजी कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, वो कम्प्लीटली हम लोग ब्लैक कर देते हैं। तो पूरा देखो, अभी बैकग्राउंड में देखोगे ब्लैक हो चुका है। एंड ऑल राइट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हेडर टैग लेंगे, और हेडर टैग को कुछ थोड़ा सा अभी यूज़ करके देखते हैं। पहले हेडर टैग को देखते हैं है कितना बड़ा, तो इसको रेड कर देते हैं। तो हेडर टैग हम लोग का इतना बड़ा है, एंड आई थिंक ऊपर कुछ स्पेस भी आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैंने तुम लोग को बताया था यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक, जो कि स्टार होता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग दी रहती है उनको हटा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है उसको जीरो कर देंगे, और जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग दी गई है उसको जीरो कर देंगे। अब तुम लोग देखोगे तो जो ऊपर हम लोग के थोड़ी सी मार्जिन आ रही थी वो हट चुकी है पूरी तरह से। ओके, सो अब हम लोग अपना हेडर पार्ट को थोड़ा सा रेनोवेट करते हैं। तो हेडर पार्ट ये हो गया, एंड लेट्स से इसकी जो वेथ होगी, वेथ तो वैसे ठीक है, इसकी जो हाइट हम लोग चेंज करते हैं, और हाइट को लेट्स से 50 पिक्सल्स कर देते हैं। ऑल राइट, इतना हो गया है, एंड थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं 80 पिक्सल्स, और ठीक है, परफेक्ट है, हल्का सा कम, परफेक्ट। ठीक, उसके बाद हेडर टैग के अंदर देखो एंकर टैग आ रहे हैं, हेडर टैग के अंदर एंकर टैग्स आ रहे हैं। तो एक और मैंने सेलेक्टर बताया था, जैसे हेडर टैग के अंदर अगर एंकर टैग आ रहा है तो उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, हेडर एंड देन एंकर। ठीक, तो पहले हम लोगों ने हेडर टैग किया कि हेडर टैग के अंदर जितने भी एंकर टैग आएंगे उनको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो पहले सबसे पहले तो हम लोग इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को डन कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब कि इसमें जो लाइनिंग आ रही थी वो हट चुकी है। नाउ इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे, कलर लेट से वाइट कर देंगे। ओके, सो ये कलर वाइट हो चुका है। नाउ इसका थोड़ा सा फॉन्ट फैमिली भी हम लोग इधर एक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये फॉन्ट फैमिली जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो पूरे पेज के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मोनो स्पेस रख दें। और लाइट मोनो स्पेस भी नहीं ठीक है, अह, इसको सेलेक्ट करके, हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है देखने में। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आके फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके 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 ओके, परफेक्ट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक पैडिंग ले लेते हैं, है ना। पैडिंग मतलब कि अब जितने भी एंकर टैग है उनमें कुछ कुछ पैडिंग लग जाएगी। तो पैडिंग को हम लोग 10 पिक्सल्स करके देखते हैं। ओके, 10 पिक्सल से एकदम परफेक्ट पैडिंग आ गई है यहाँ, और यहाँ 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 से एकदम परफेक्टली ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको बीच में लाना है। तो बीच में कैसे लाएंगे, बीच में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर टैग में अरे सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके देख सकते हैं, और जैसे हम लोगों ने ये किया तो ये जो हम लोग का कंप्लीट टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। ठीक, अब इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बढ़ा देता हूँ मैं, एंड इट शुड बी 20 पिक्सल्स, वैसे कम हो जाएगा, देखते हैं यूज़ करके। 20 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स, 30 पिक्सल ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग 25 पिक्सल्स के अराउंड इसको रख देंगे। ठीक है, इतना परफेक्ट लग रहा है वैसे तो देखने में, है ना। बाकी तुम लोग अपने अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर सकते हो, और इसको थोड़ा सा ऊपर से टॉप मार्जिन दे देते हैं।
टॉप पैडिंग, सॉरी, पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप हम लोग कुछ दे देते हैं 10-20 पिक्सल्स अराउंड। ओके। हम्म। ओके 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 ओके, हो नहीं रहा। आई थिंक मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, मार्जिन देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे नहीं, देखो देखो देखो, हम लोगों को क्या करना है, ये एंकर टैग को बेसिकली क्या करना है, अगर हम लोग हेडर को, अगर हम लोग इस हेडर टैग को ऊपर से मार्जिन देंगे ना, तब जाके नीचे होगा। सॉरी, पैडिंग देंगे तो अगर हम लोग पैडिंग टॉप कर दें, इधर 20 पिक्सल्स कर दें, तो देखो ये नीचे आ चुका है ना, और ये अभी देखने में भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो हम लोग का ये बैक सेक्शन जो है वो बन चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो हम लोग का टॉप सेक्शन है वो बन चुका है काफी हद तक। ठीक, और एक चीज और करते हैं, जैसे हवर करने पे इसके थोड़ा सा अंडरलाइन हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हेडर, एंकर, और फिर हवर। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जब हवर होगा तो बेसिकली ये, इसमें कुछ बॉर्डर टाइप का आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर, यार, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम कुछ, लेट्स से 2 पिक्सल्स, सॉलिड एंड वाइट। ठीक, तो ये देखो अब इसमें कुछ बॉर्डर टाइप का भी आ चुका है। ओके, सो इसमें आप लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाइएगा, मैंने जस्ट इस वीडियो को पहले ही ट्रांजिशन प्रॉपर्टी तुम लोग को बताई है। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से तुम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वे में इसको चला सकते हो, ठीक, और ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग को ये लगा के भेजना है मेरे व्हाट्स इंस्टाग्राम पे। ठीक, तो ठीक लग रहा है ये, है ना, अभी देखने में ठीक लग रहा है। इसको अगर हम लोग कलर थोड़ा सा हल्का सा अगर डार्क कर दें, हाँ, अब देखने में और ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो परफेक्ट 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 परफेक्ट। ऑलराइट, तो हम लोग का जो हेडर पार्ट है वो तो रेडी हो चुका है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो टॉप वाला पार्ट है उसको क्रिएट करेंगे, एंड डॉट टॉप, एंड डॉट टॉप में क्या होगा, दो चीज़ें हैं, एक इमेज है हम लोग की, एक टेक्स्ट है, तो ये टॉप हो गया, और टॉप के अंदर फिर लेफ्ट आ रहा है एंड राइट आ रहा है, तो हम लोग डॉट टॉप डॉट लेफ्ट। अब हम लोग पहले लेफ्ट वाले टैग को रेनोवेट करते हैं, और लेफ्ट वाले टैग में, लेफ्ट वाले टैग का पहले एक काम करते हैं, जो विड्थ है उसको 50% कर देते हैं। तो 50% हो गई, लेकिन हाइट थोड़ी सी इमेज ज़्यादा है, तो अगेन टॉप एंड डॉट लेफ्ट, और उसके अंदर भी IMG टैग, है ना। एंड नाउ अब इमेज को हम लोग, इमेज की जो विड्थ है उसको अराउंड 100 पिक्सल्स करके देखते हैं, तो काफ़ी ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है, तो 300 पिक्सल्स अगर कर देते हैं, ओके, काफ़ी सही हो रही है। तो ये जो हम लोग का टेक्स्ट है वो अभी भी नीचे आ रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, जो आपका लेफ्ट वाला टैग है ना, या फिर लेफ्ट वाला टैग है, वो अभी इस समय ब्लॉक एलिमेंट के रोल प्ले कर रहा है, तो मैंने तुम बताया था कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना, ब्लॉक से इनलाइन कर सकते हैं। अब जब मैंने इनलाइन कर दिया, ओके, ओके, लेफ्ट वाला अभी मैंने किया है, राइट वाला और करना है। सो अब हम लोग जो राइट वाला है, देखो इमेज तो परफेक्ट आ रही है, बाकी हम लोग अभी थोड़ी मार्जिन और पैडिंग और सेट करेंगे। एंड नाउ डॉट टॉप एंड डॉट लेफ्ट। ये बहुत ही, मतलब ये समझ लो बिगनर अप्रोच है, बहुत ही ज़्यादा बिगनर अप्रोच है, क्योंकि ताकि तुम लोग को और ज़्यादा समझ में आए कि किस तरह से हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। डॉट, ओके, राइट लिखना था, ऑलराइट, एंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन। ओके, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, ये टेक्स्ट अभी भी नीचे आ रहा है, एंड इसकी विड्थ जो है वो भी मैं 49% कर देता हूँ, एंड यहाँ से भी मैं 49% ही कर देता हूँ। ओके, ऑलराइट, थोड़ा सा प्लान में चेंज आया है, कि जो हम लोग की डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से रहेगी कि ऊपर इमेज आएगा, देन नीचे जो हम लोग पूरा कंटेंट है वो लिख रहे होंगे, बिकॉज ये जो साइड में इमेज और वो टेक्स्ट वाला है वो डिस्प्ले फ्लेक्स से पॉसिबल है, और उसके अलावा कौन सा मेथड है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा दूंगा देन उस मेथड से हम लोग इस चीज़ को कर लेंगे। अभी मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है, इस वजह से मैं अभी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ।
ऑल राइट, सो उसके बाद इसका एक अपडेटेड वर्जन भी ले आऊँगा मैं, जिसमें डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स से भी मैं पूरा प्रोजेक्ट बता दूंगा। ओके, सो अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे और ये हटा देंगे यहाँ से। ठीक, एंड ये भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक, प्लान में हल्का सा चेंज हुआ है। ओके, एंड टॉप की जगह हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको आपने डिस्प्ले फ्लेक्स पहले से पढ़ रखा है देन ऑब्वियस सी बात है आप लोग डिस्प्ले फ्लेक्स से कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया नहीं हुआ है, इस वजह से मैं अभी प्रोजेक्ट में वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूँ। देन इसमें मैं पिक नेम से एक क्लास ले लूँगा और इसको भी फिर मैं रिमूव करना पड़ेगा। ओके, सो अभी के लिए जो हम लोग की वेबसाइट है वो फिर से कुछ ऐसी ही बन गई है। तो जैसी पिक है तो पिक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पिक क्लास लेंगे डॉट पिक, और इसमें जो विड्थ है पिक की उसको लेट्स से 300 पिक्सल्स कर देंगे अराउंड। ठीक, अरे यार कट हो जाओ। 300 पिक्सल्स पिक के इमेज को करनी है, एंड ये पिक जो है वो हो गई। ऑलराइट, अब हम लोग को क्या करना है, इस जो ये जो इमेज बनी हुई है इसको सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डॉट डॉट पिक और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये हम लोग की जो इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है। थोड़ा सा ऊपर से स्पेसिंग भी दे देंगे, पैडिंग टॉप हम लोग लेट्स से लिख लेंगे 50 पिक्सल्स। ओके, सो ये कुछ ऐसी लग रही है अभी। तो थोड़ी सी और चीज़ करनी है, इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे 7 पिक्सल्स की अराउंड। तो देखो ये थोड़ा सा साइड साइड से कर्व हो चुकी है ना, और ये ठीक भी लग रही है। अब इसको 10 पिक्सल्स करके देखते हैं। ऑल राइट, अच्छी लग रही है इमेज। और इसमें बॉर्डर देके देखिए क्या कैसी लगेगी। बॉर्डर लेट से बॉर्डर देके देखते हैं, 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड वाइट, ठीक लग रही है। थोड़ा सा बॉर्डर अगर हम लोग इंक्रीज कर दें, बॉर्डर रेडियस, ओके परफेक्ट 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 लग रही है ये। एक चीज और करते हैं, ये जो आपका हेडर है ना, हेडर में भी हम लोग बॉर्डर देते हैं। हम लोग हेडर में भी बॉर्डर दे देते हैं, लेट्स से 1 पिक्सल्स सॉलिड एंड वाइट, एंड ये हेडर में भी काफी ही अच्छा लग रहा है बॉर्डर, काफी अच्छा लग रहा है। परफेक्ट यार, मतलब काफी सही लग रहा है अगर फिलहाल देखा जाए तो, है ना, पहला प्रोजेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग तो काफी सही है। ओके, देन उसके बाद हम लोग पिक्चर हो चुकी है। देन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे वो होगा डिटेल्स का, कि हम लोग अब डिटेल्स हम लोग इंटर कर रहे हैं। डिटेल्स में जो पहली चीज होगी वो होगी आपका नेम। ठीक, नेम में मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा एम आई एम अक्षत तिवारी। ठीक, और इसको जाके यहाँ पे एडिट करते हैं, डॉट नेम। ठीक, एंड नेम को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका कलर कर देते हैं वाइट, और इसका जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ा देते हैं अप्रॉक्स 50 पिक्सल्स के। अब देखते हैं कैसा लग रहा। हम्म प्रिटी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, एक पैडिंग ले लेंगे, पैडिंग ले लेते हैं टॉप से अराउंड 40 पिक्सल्स की, देखते हैं चल। ओके, परफेक्ट 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 परफेक्ट, है ना, और इसको सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने के लिए जो डॉट डिटेल्स हैं यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, डॉट डिटेल्स एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये यहाँ से सेंटर हो चुका है। ऑलराइट, आई एम अक्षय तिवारी। ठीक, इस तरह की तुम वेबसाइट बना सकते हो। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ छोटा सा डिटेल्स ऐड करते हैं, और इसी हम लोग क्लास दे देंगे इन्फो। ठीक, कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो हम लोग इसमें लिखेंगे आई एम ए वेब डेवलपर एंड AI scientist, AI scientist, and having
हैव लव टू कोड ऐसे, मतलब एक डिटेल्स दे देना, अभी यार इतना दिमाग में आ नहीं रहा मेरे। और ये रहा आपका डिटेल्स, यहाँ पे शो हो रही है। इसका कलर हम लोग अभी चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, डिटेल्स में जाके ही कलर, टेक्स्ट कलर को चेंज कर देते हैं, कंप्लीट वाइट। तो ये सब में अप्लाई हो जाएगा। और इसमें और भी आप लोग लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक। एंड देन वी आर, देन फिर से कुछ एक रैंडम टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह का आप थोड़ा सा कंटेंट लिख सकते हो। डॉट इन्फो, और इन्फो में जाके फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे, फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे अराउंड 30 पिक्सल्स। काफ़ी ज़्यादा हो गया, 20 पिक्सल्स। परफेक्ट। ठीक, तो इस तरह से जो हम लोगों का पहला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग का इमेज था, नेम था, है ना। नेम को अगर अंडरलाइन करना है तो हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, डॉट नेम, और हवर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हवर प्रॉपर्टी के बाद क्या कर सकते हैं कि जैसे ही उस पर हवर हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो किस में बन जाए, अंडरलाइन के करीब बन जाए। तो जैसे हम लोग हवर करेंगे तो देखो अंडरलाइन हो गया। ठीक, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे डॉटेड कर देंगे तो ओके, डॉटेड वर्क नहीं कर रहा। और प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेट्स से लाइन थ्रू का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? लाइन थ्रू का मतलब, लाइन थ्रू का मतलब ये देखो, उसमें से लाइन ऐसे करके कट जाएगा वो टेक्स्ट पूरा। ठीक, तो यार मैं बॉर्डर ही करता हूँ, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल्स, सॉलिड एंड वाइट। ओके। ओके, पूरे में चला गया है लगता है बॉर्डर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है उसको फिट कंटेंट कर देंगे। फिट कंटेंट मतलब कि जितना कंटेंट है उतना ही सिर्फ। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है, ये एकदम साइड में चला गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन ऑटो कर देंगे। ठीक है, मार्जिन ऑटो करने से ये अगेन सेंटर पे आ जाएगा। थोड़ा सा अभी परफेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ऑल राइट, ओके, ठीक लग रहा है, फाइन लग रहा है। आई एम अक्षय तिवारी एंड दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी कि हॉबीज़ ऐड करनी है हम लोगों को। तो अब हॉबीज़ ऐड करते हैं। डिटेल्स हो गई, एंड देन एक HR लाइन बना के देखिए, क्या HR लाइन ठीक लगेगी? ठीक लग रही है, लेकिन थोड़ा सा लाइन से चिपक के आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका इन्फो वाला पार्ट है, या फिर डिटेल्स वाला पार्ट है, डिटेल्स वाला कहाँ गया, इसमें हम लोग एक मार्जिन मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम लेट्स से 20 पिक्सल्स की। तो ये थोड़ा सा जो लाइन है वो नीचे आ चुकी है, और थोड़ा सा दे देते हैं, 40 के अराउंड दे देते हैं। और परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक, तो इस तरह से जो हम लोग का एक बेसिक सा पेज है वो तैयार हो गया है। वैसे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रिब्यूट वाला पेज बना है कि अक्षय तिवारी अभी दुनिया में नहीं रहे। देखने में वैसा ही लग रहा है कुछ कुछ, है ना, बट ठीक है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देन उसके बाद हम लोग हॉबीज ऐड करेंगे। देखो यार, फिर तो काफ़ी सिमिलर हो जाती है, सिंपल हो जाता है। देन एक डिव बनाएंगे जिसमें हम लोग लेट से लिखेंगे हॉबीज। हम्म हॉबीज लिख देंगे, एंड हॉबीज में कुछ हॉबीज आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पहला डिव लगाएंगे, एंड पहले डिव में डॉट बैडमिंटन हो गया आपका। ठीक, इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक आपकी इमेज आएगी, img डॉट स्लैश इमेज एंड बैडमिंटन। और इमेज के बाद एक पैराग्राफ टेक्स्ट आएगा, प्लेइंग बैडमिंटन। आई थिंक ये भी फ्लेक्स बॉक्स से होगा, तो देखता हूँ मैं, शायद ये भी दिक्कत करेगा। ये कहाँ गई इमेज मेरी? इमेज दरअसल कहाँ गई, मैं बताता हूँ, अभी देखना। यहाँ पे आओ, और डॉट बैडमिंटन, बैडमिंटन डॉट बैडमिंटन, एंड यहाँ पे जो इमेज वाला पार्ट है, इमेज वाला जो पार्ट है, इमेज वाले पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इमेज वाले पार्ट को लेते हैं, एंड देन
यहाँ पे बीजी कलर वाइट कर देते हैं, वाइट वाइट। तो ये देखो ये इमेज आ गई, वो दरअसल ब्लैक इमेज थी इसलिए उसमें दिख नहीं रही थी। वेथ कर देते हैं 100 पिक्सल्स, छोटी हो जाएगी पर चलेगा। 200 तक ठीक है। ओके ठीक है, परफेक्टली फाइन। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी है इसमें, परफेक्टली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यार, अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सारे हॉबीज़ आ जाती हैं। एक चीज़ और, जैसे हॉबीज़ में ना ऊपर टाइटल भी होता है, तो हम लोगों को टाइटल भी ऐड करना पड़ेगा, div डॉट टाइटल हॉबीज़। ठीक, और यहाँ पे लेट्स से हॉबीज़ की टाइटल भी ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि पता तो चलना चाहिए ना कि क्या लिखा है तुमने, हॉबीज़। ऑल राइट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कलर को वाइट कर देंगे, एंड एक टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे, और ये हॉबीज जो है बीच में आ चुका है। पैडिंग दे देंगे इसको अराउंड 50 पिक्सल्स की, और फॉन्ट फॉन्ट साइज दे देंगे इसको अराउंड 40 पिक्सल्स। तो ये इस तरह का कुछ हम लोगों को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं देते हैं, एक चीज़ और करना पड़ेगा, बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर लेट से हम लोग दे देते हैं इसको 3 पिक्सल्स, सॉलिड एंड वाइट। ओके एंड दो चीज़ें और, मार्जिन भी देनी पड़ेगी, मार्जिन ऑटो कर देंगे, और वेथ इसकी कर देंगे हम लोग अराउंड कितनी कर दें वेथ, फिट कंटेंट कर दे रहे हैं। फिट कंटेंट मतलब जितना कंटेंट है उतना। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल्स, और थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं अराउंड 10 पिक्सल्स। तो बॉर्डर रेडियस हो गया आपका। देखो वैसे तो वेबसाइट दिखने में उतनी कुछ खास लग नहीं रही है, बट प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सही है, अगर तुमको जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो सब। बाकी जब हम लोग आगे कंप्लीट सीएसएस कर लेंगे देन और भी अच्छी वेबसाइट बनेगी ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। एंड वन थिंग मोर, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हम लोग कर देंगे 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा ऊपर से स्पेस आ चुकी है, 40 पिक्सल्स कर देते हैं। स्पेस आ चुकी है काफ़ी अच्छी। एंड मार्जिन बॉटम भी कर देते हैं अराउंड 40 पिक्सल्स। ठीक, काफ़ी सही लग रहा है। इनिशियल फेज में देखा जाए तो काफ़ी ही सही लग रहा है, अगर बिगनर रूप में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफ़ी सही है, और इस तरह कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक, अब इसमें हम लोग को बस एक चीज़ और ऐड करनी है, कि चलो बैडमिंटन तो हो गया, 3 हॉबीज़ और ऐड करनी है, तो ये इस तरह ऐड होगी नीचे साइड में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग नीचे ऐड कर लेंगे। हॉबीज, एक चीज हम लोग और करते हैं, एक डिव और बनाते हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव और बनाते हैं हम लोग, और उसमें उसका नाम दे देते हैं हॉबीज आइटम्स। क्या, हॉबीज आइटम्स। ठीक, और इतने पूरे पार्ट को हम लोग कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, कुछ भी फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बट अब पड़ेगा। अब ये जो हॉबीज आइटम वाला पार्ट है इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ ले आते हैं डॉट, इसमें हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक, सारे सेंटर में आ गए तुम्हारे। ठीक, एक तो सारे सेंटर में आ गए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बॉर्डर लेंगे, कहाँ गया, बॉर्डर लेंगे, जो कि 1 पिक्सल्स का होगा, सॉलिड होगा, और उसका कलर जो है वो वाइट नहीं होगा, बीट होगा, है ना। थोड़ा सा इसका कलर ब्लैक किस में ले लेंगे ताकि उतना कुछ दिखे ना। ठीक, ये देखो इस तरह से दिख रहा। इसकी जो वेथ है वो हम लोग अराउंड कर लेते हैं, 50% कर लेते हैं, कि जितना कंटेंट है उसका 50%। ठीक, एंड
मार्जिन ऑटो बीच में आ गया, परफेक्ट। पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी। पैडिंग देने से क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग 20 पिक्सल्स की पैडिंग दे देते हैं तो देखो इसमें ऊपर से थोड़ा सा गैप आ चुका है। कैसा लग रहा है? काफी सही लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो फिलहाल, है ना। प्लेइंग बैडमिंटन हो गया, ठीक। हॉबीज आइटम, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। उसके बाद तुम्हारा हो गया बैडमिंटन इमेज। यहाँ पे हम लोग को अब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बैडमिंटन इमेज की जगह लिखना पड़ेगा कोडिंग, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीडिंग, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज भी करना पड़ेगा इमेज कोडिंग एंड रीडिंग। और अब ये देखो काफ़ी इमेज फूल जलूल आ रही है। अब हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने बैडमिंटन के लिए पहले ही डिफाइन कर दिए, तो इसी में हम लोग ये जो कोडिंग की इमेज है और ये रीडिंग की इमेज है इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? जस्ट कॉमा लगाओ और कॉमा लगा के इसमें लिख दो कि डॉट कोडिंग, और कोडिंग के अंदर जो आईएमजी है वो। तो अब तुम देखोगे कोडिंग वाली आईएमजी जो इमेज है वो भी सही हो गई है। बट हम लोगों को ये नहीं चाहिए क्योंकि इसमें वाइट बैकग्राउंड लगा हुआ है जो कि खाली उसी में नीडेड था। कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा बना लेंगे, डॉट कोडिंग एंड IMG। ठीक, इसमें वेट लगाना है हम लोगों को अराउंड 200 पिक्सल्स, और दैट्स इट। तो ये इमेज ऐसी हो गई है। थोड़ी सी इमेज बड़ी होनी चाहिए, 300 पिक्सल्स, एंड ये भी 300 पिक्सल्स होनी चाहिए। एंड ठीक है, सही लग रहा। एंड ये टेक्स्ट तो अभी हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं है। एंड नाउ डॉट बैडमिंटन पैराग्राफ। ठीक, इसमें हम लोग टेक्स्ट जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज है उसको अराउंड लार्ज कर दें, लार्जर। ओके। और छोड़ो, हम लोग इसमें लिख देते हैं इसको 20 पिक्सल्स एंड कलर वाइट। देखो बैडमिंटन लिख के आ चुका है, 20 पिक्सल्स 25 कर देते हैं। ऑल राइट, 20 पिक्सल 25 हो चुका है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हम लोग को कि थोड़ा सा मार्जिन भी होना चाहिए बैडमिंटन कोडिंग और रीडिंग के बीच में। तो हम लोग एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे लेंगे डॉट बैडमिंटन, और यहाँ पे मार्जिन जो है, मार्जिन कौन सी, बॉटम वाली जो मार्जिन है उसको 20 पिक्सल्स दे देंगे। तो देखो थोड़ा सा, थोड़ी सी स्पेस आई है, ज़्यादा नहीं आई है। तो हम लोग 60 पिक्सल्स के अराउंड देंगे तो अब ठीक ठाक स्पेस दिख रही है इसमें। एंड इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा। प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक। देखो यार बिगनर के लिए ना अगर ये वेबसाइट है तो काफ़ी सही, मतलब सही है। अगर वो बंदा सीख रहा है तो काफ़ी सही वेबसाइट बनी है। और ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा है ना, इसी में हम लोग कोडिंग पी को भी लगा देते हैं, डॉट कोडिंग पैराग्राफ एंड डॉट रीडिंग पैराग्राफ। ठीक, देखो कोडिंग का भी हो गया और रीडिंग का भी हो गया। अब मार्जिन में स्पेस भी देना है तो हम लोग यहाँ पे डॉट कोडिंग लगा देंगे। तो देखो ऐसे करने से क्या होता है ना, हम लोग दो तीन प्रॉपर्टीज में एक साथ क्या कहते हैं CSS लगा सकते हैं, दो तीन टैग्स में। देखो दो तीन टैग्स में एक साथ लग गई, प्लेइंग बैडमिंटन रीडिंग। अब ये रीडिंग इमेज में बैडमिंटन हो गया, कोडिंग इमेज हो गई, और कोडिंग इमेज में हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग इमेज को लगा देते हैं, डॉट रीडिंग ING। परफेक्ट यार, काफी सही वेबसाइट बन रही है, काफी सही वेबसाइट बन रही है, काफी सही वेबसाइट बनी है। ओके, सो हम लोग का इतना तो बन चुका है, और तुम लोग को दो चीजें और ऐड करनी है। चलो ठीक है, मैं तुम ये होमवर्क है, तुम लोगों का होमवर्क है, ठीक। दो चीजें और क्या ऐड करनी है। पहली चीज तो तुम लोगों को क्या करना है, अपना एजुकेशन ऐड करना है, एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन ऐड कर देना। ओके, यहाँ ए रह गया, एजुकेशन ऐड कर देना। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है ना सिली। ये देखो यहाँ रह गया। ओके ओके, एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर देना। एजुकेशन वाला कॉलम बनेगा, और एक बनेगा तुम्हारा
फुटर बनेगा, ठीक। एजुकेशन वाला कॉलम ऐड करना मत भूलना, ठीक। कॉन्टैक्ट वाला मैं बाद में बताता हूँ, ठीक। नेक्स्ट जो हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे, जिस जो कि डिस्प्ले फ्लेक्स से पूरा बनाएंगे, उसमें हम लोग कॉन्टैक्ट वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड कर रहे होंगे। एक चीज और करना, एजुकेशन वाला तुम लोग का होमवर्क है, एजुकेशन वाला बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, अटेंडेंस जरूर लगा दिया करो यार। एक फुटर भी बनाना है ना। फुटर क्या होता है, जो कि नीचे लिखा होता है, जैसे फुटर, ठीक। अब फुटर कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे लिखते नहीं है हम लोग, ओके। इसमें हम लोग एक वो लिखेंगे, ऑल राइट्स रिजर्व, ठीक। और एक कॉपी वाला साइन बना देंगे, एंड कॉपी, तो इससे एक कॉपी वाला साइन बन जाएगा, ठीक। अब फुटर को भी हम लोग यहाँ पे एडिट कर देते हैं, फुटर। फुटर फुटर हम लोग का देखो नीचे अभी कैसा बना है, कुछ भी नहीं दिख रहा, ये खाली ऑल राइट रिजर्व दिख रहा है, ठीक। ऑल राइट रिजर्व अक्षर तिवारी, ठीक। ओके, फुटर अब हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक हाइट ले लेंगे अराउंड 50 पिक्सल्स की, उसके अंदर टेक्स्ट होगा, सॉरी फॉन्ट साइज होगी, और फॉन्ट साइज हम लोग ले लेंगे XX लार्ज, राइट। एंड कलर वाइट ले लेंगे, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। ये रहा ऑल राइट रिजर्व, ठीक। ओके, ये रहा ऑल राइट रिजर्व। अब एक छोटी सी चीज़ और करनी है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और यार बॉर्डर लगा देंगे छोटा सा, 2 पिक्सल का, सॉलिड, है ना। थोड़ा सा वाइट या वीड स्मोक कलर, वाइट नहीं लगाते हम लोग, थोड़ा सा इसको ब्लैकिश लुक दे देते हैं, ठीक। एंड मार्जिन दे देंगे थोड़ी सी इसको टॉप में, ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग बन जाए अराउंड 50 पिक्सल्स की। सो ये हम लोग का है, और थोड़ा सा पैडिंग भी देना पड़ेगा अराउंड, ओके। पैडिंग दे देते हैं हम लोग थोड़ी सी अराउंड 20 पिक्सल्स की। तो यार देखो, ये आप लोगों की एक वेबसाइट बनी है, तो हम लोगों ने नीचे देखा होगा इस तरह का लिखा हुआ, ठीक। ओके, रिजर्व की स्पेलिंग गलत है, वी लगा लेना तुम लोग, है ना। ठीक। तो यहाँ पे तुम लोग इस तरह से एक, काफी, अगर ये बिगिनर के लिए है, बिगिनर के लिए मैं सही बता रहा हूँ, बिगिनर के अप्रोच से काफी सही वेबसाइट बनी है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी HTML और CSS का 50-60 पार्ट ही देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेबसाइट बनी है काफी सही बनी है। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन मैं निकालूंगा इस वीडियो का, ठीक। और देखो एक चीज और, जैसे ये है ना, इसमें लेटर में स्पेसिंग भी ला सकते हैं हम लोग, कैसे ला सकते हैं, लेटर स्पेसिंग, और वो हम लोग 1 पिक्सल या अराउंड 2 पिक्सल अगर कर देंगे, तो देखो लेटर में जो है ना वो स्पेसिंग आ गई है काफी ज्यादा। सो ऑलराइट, आप लोगों की वेबसाइट रेडी है। होमवर्क आप लोगों को पता है क्या मिला है, होमवर्क आप लोगों को मिला है ये एजुकेशन वाला जो पूरा सेक्शन है, ये क्रिएट करना है खुद से, है ना। ये बेसिक अप्रोच था कैसे एक बिगिनर वेबसाइट बना सकता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी सही वेबसाइट बन चुकी है अपनी, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप कोडिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।